एक्सरसाइज 10.3 +2 ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਦੀ ਬੇਟੇ ਐਕਸਰਸਾइज ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। हुणे थीटा की है देखो, फिर समझ लो। अगर साढ़े कोल ए वैक्टर है और ये बी वैक्टर है और इस दे विचकार एंगल कितना है? थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। और इत्थों ही तुसी एंगल बिटवीन दी टू वैक्टर्स अगर कढ़ना होए कॉस थीटा तो इस फॉर्मूले नाल तुसी वो कढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप कि इन्ना चीज़ तुहानूं क्लीयर है। उस तो बाद बेटे देखो कुछ खास चीज़ां आपां कर लीए कि एक तो नंबर 1 ये है कि इस दे विच यह कॉम्यूटेटिव हुंदा, यह कॉम्यूटेटिव है, मतलब डॉट प्रोडक्ट की हुंदा है? कॉम्यूटेटिव हुंदा। दूसरा एक ये है कि अगर थीटा ज़ीरो हो गया, अगर थीटा ज़ीरो हो गया मतलब वैक्टर्स की हैं? पैरेलल है। वैक्टर्स की हैं? पैरेलल है, मतलब पैरेलल है। हुण पैरेलल दे विच देखो तुहाडे कोल सिचुएशन की हो सकती है? सिचुएशन की हो सकती है? आ ए वैक्टर है, ए बी वैक्टर है, ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन की हो सकती है? आ ए वैक्टर है, बी वैक्टर इस तरफ है, डायरेक्शन उस तो बिल्कुल ओपोजिट है। तो जिस च सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, उस च थीटा कितना होएगा? ज़ीरो। मतलब इस केस च थीटा कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो पैरेलल वैक्टर नूं असीं कोलीनियर वैक्टर्स भी बोलते हैं, कोलीनियर वैक्टर्स भी बोल दिंदे हैं। तो उस केस च तुसीं देखो जदों थीटा ज़ीरो हो गया तो ये वाला जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा? इस तरह आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इंटू कॉस ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो कितना होता है? 1। थीटा का ज़ीरो पुट करिए, कॉस ज़ीरो तो 1 होता है, इसलिए ये फॉर्मूला साढ़े कोल की आ गया? इतना आ गया। हुण अगर आप ले लिए कि पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट है, डायरेक्शन ओपोजिट है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 और पाई। तो बहुत सिंपल है, कॉस ज़ीरो अगर 1 है, देखो टिकने तुसीं कीता है, कॉस ज़ीरो अगर इत्थे 1 है तो बिल्कुल ओपोजिट इत्थे कॉस पाई या कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1। 1 है इत्थे -1 हो गया, राइट। तो इस केस फिर जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉस 180 -1 हो गया, बाकी तो वही रहेगा, ये उसका आंसर आ जाता है, राइट। अच्छा ठीक है जी। तो हुण देखो इस तो बाद एक चीज़ होर समझ लो कि अगर तुहाडे कोल सेम वैक्टर्स है, सेम वैक्टर्स है मतलब इक्वल वैक्टर्स है, सपोज एक ए वैक्टर है और ये भी ए वैक्टर ही है, तो दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट कितना होएगा? हुण इत्थे बड़ी गल समझण वाली है कि जे दोनों सेम वैक्टर ही हैं, इक्वल वैक्टर्स हैं, तो उन्हों का डायरेक्शन तो सेम होएगी, होएगी डेफिनेटली सेम होएगी, है ना। तो फिर ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा? देखो दिस इनटू दिस, वाला फॉर्मूला लग गया। तो जदों सेम वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तुसीं लैना है, इक्वल वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लैना है, तो उसनूं तुसीं की लिख सकते हो? उन्हों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मैं तुहानूं एक खास गल होर दस दियां कि इन केस तुहानूं कह दिंदा है
ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਕਿਤਨਾ ਹੋਏਗਾ 180। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 180 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ cos 180 ਹੁੰਦਾ -1। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਸਕੁਆਇਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? 180 ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ -1 ਇਹਦਾ ਸਕੇਲਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਉਹ 180 ਹੈ। ਤੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ, ਠੀਕ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਪੂਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ a + b + c ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ये आ गया, डॉट प्रोडक्ट इस नाल आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट इस नाल आ गया। तो हुणे तुहानूं दस्सिया जिहड़े इक्वल वैक्टर्स हैं उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट की हुंदा है? उहदा मैगनीचूड दा स्क्वायर, इत्थे भी मैगनीचूड दा स्क्वायर। फिर तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा ये डॉट प्रोडक्ट है कॉम्यूटेटिव हुंदा है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की हुंदा है? कॉम्यूटेटिव हुंदा है। कॉम्यूटेटिव मतलब ये इक्वल हुंदे आ डॉट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये और ये सेम आप लिख सकते हैं। तो इसमें इधर लिख सकते हैं। तो तुहाडे कोल कितना आ गया? a² + 2ab डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। इस नूं तुसीं इदां ओपन अप कर सकते हो, ठीक है बेटा, समझ लग गई। एक बेटा इस दे विच बहुत ज़्यादा यूज़ हुंदा है कि अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर हैं,
अगर दो वैक्टर्स की हैं परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर हैं, इन दैट केस देखना डॉट प्रोडक्ट की हो जाएगा, कॉस थीटा है कॉस थीटा, हुण इत्थे परपेंडिकुलर तो थीटा 90 हो गया और कॉस 90 कितना होंदा है 0। इट मीनस ये 0 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड ने की आ गया आंसर 0 आ गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुहाडे कोल आ गया कि परपेंडिकुलर वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वैक्टर्स कितना होंदा है इज़ 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं कहना कि कोई वैक्टर है वो परपेंडिकुलर टू है सम ऑफ टू वैक्टर्स, तो तुसी की सोचोगे, तुसी ये सोचना है कि उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट कितना होएगा 0 होएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर 0 वैक्टर नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट में की क्या है स्केलर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर ही होना चाहिए, स्केलर 0। ठीक है जी, क्लीयर हो गया परपेंडिकुलर। तो इस ते बेस्ड एक बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन जिहड़ा है वो मैं तुहानूं दस दिना। जिवें क्वेश्चन आया सी एग्जाम दे विच कि दो वैक्टर्स हैं, एक ए वैक्टर है एंड they are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other। तो ਜਿਹੜੇ परपेंडिकुलर ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट pi कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये डॉट प्रोडक्ट किस दे इक्वल होएगा 0 होएगा। ठीक है, अच्छा अगे करन तो पहला थोड़ा जिहा होर कर लीए, चलो करते हैं जी। देखो जिहड़ा बेटे यूनिट वैक्टर्स होंदे हैं, यूनिट वैक्टर होंदे हैं इधर आई कैप एक्स एक्सिस वाल, इस पासे जिहड़ा यूनिट वैक्टर होंदा है वाई एक्सिस वाल उन्होंने असीं लैंदे आ जे कैप, और जैड एक्सिस वाल जिहड़ा यूनिट वैक्टर होंदा उन्होंने असीं कहने के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप तो के कैप, ये आप एक दूजे दे की है परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर है तो ऑबवियस है, हुणे तुहानूं दस्सिआ है आई कैप तो जे कैप ये परपेंडिकुलर वैक्टर्स हैं, तो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट किस दे इक्वल होएगा 0। इस तरह ही जे कैप तो के कैप उन्होंने डॉट प्रोडक्ट भी 0 क्योंकि एक दूजे परपेंडिकुलर होंदे हैं। इस तरीके नाल के कैप तो आई कैप परपेंडिकुलर वैक्टर दे नाल डॉट प्रोडक्ट कितना होएगा 0। एक तो ये हो गया जी, समझ लग गई। ठीक, अच्छा एक फिर तुहानूं हुणे की दस्सिआ सीगा, आपां पिछे चलते हैं, आ लो जी ये इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ। डॉट प्रोडक्ट जिहड़ा हुंदा है वो मैगनीट्यूड का स्क्वायर हुंदा है। हुण सपोज साडे कोल इत्थे आई कैप है, यूनिट वैक्टर है, आई कैप यूनिट वैक्टर है, तो साडे कोल क्या आ गया आई कैप स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। हुण यूनिट वैक्टर का मैगनीट्यूड कितना हुंदा 1, 1 का स्क्वायर किया कितना आ गया 1। इट मीनस जिहड़े यूनिट वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है कितना होएगा 1 होएगा। क्यों होएगा, रीज़न तुहाडे सामने क्लीयर है। सिमिलरली अगर साडे कोल जे कैप डॉट जे कैप आ गया डॉट प्रोडक्ट, तो ये भी कितना होएगा 1 हो जाएगा, और के कैप डॉट के कैप ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ जी बेटा देखो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करन लगे हैं। दो वैक्टर्स की हैं परपेंडिकुलर हैं और पी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपने हुणे कीता सी कि अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट कितना हुंदा 0 हुंदा। तो असी दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 ले लिया। ठीक, और उस तो बाद फिर हुण जिवें तुहानूं दस्सिआ है कि इसका जो एक शॉर्टकट है वो की है कि इस कंपोनेंट नूं इसे नाल करो, क्योंकि जो दूजे नाल करोगे डॉट प्रोडक्ट तो आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाता 0। इसलिए बहुत सौखा है कि इसनूं इस कंपोनेंट ना कर दो, जे वाले जोड़ा कंपोनेंट है उसनूं इस ना कर दो, के वाले नूं के ना कर दो, तो साडा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो 2p आ गया,
2p आ गया, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो गया। इस तरह -3j ਨੂੰ -6j ਨਾਲ ਕੀਤਾ तो +18 आ गया। दैन 4k 8k, तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना हो गया 8, k कैप डॉट k कैप हो गया 1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2p इक्वल्स टू 26 है, ट्रांसपोज कर लो -26, तो p आ गया -13। बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ द आइडिया। क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम च आया हुआ है। तो इस कंसैप्ट से बेस्ड कि अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर है उन्हें डॉट प्रोडक्ट कितना होएगा 0 होएगा। चलो हुण शुरू करते हैं, आप एक्सरसाइज शुरू करिए, ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ए एंड बी। मैगनीट्यूड दोनों का कितना है वैक्टर्स का √3 and 2, तो डॉट प्रोडक्ट दिता है √6। तो स्टेटमेंट ਤੁਹਾਡੇ सामने आ गई। सानू की दिता होया मैगनीट्यूड दिता होया क्वेश्चन 1 आ गया जी, इज द सोल्यूशन। ये सानू दिता होया √3 और बी वैक्टर का मैगनीट्यूड सानू दिता होया 2, मैगनीट्यूड दिता है 2, और डॉट प्रोडक्ट जो है वो सानू कितना दिता होया √6। तो फाइंड की करना है एंगल बिटवीन द वैक्टर्स, थीटा निकालना है, दैट सिंपल। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला सानू पता ही है। कॉस थीटा की सी डॉट प्रोडक्ट नीचे मैगनीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स उन्होंने प्रोडक्ट है। ऊपर देखो डॉट प्रोडक्ट कितना है √6, नीचे √3 × 2, ठीक है। तो ये बेटे नू कट दो, √2 आ गया, तो फिर √2 इसमें असी फैक्टराइज कर सकते हैं, √2 × √2 2 होंगे, कैंसल कर दो, 1/√2 आ गया। कॉस थीटा इज़ 1/√2, तो थीटा कितना हो गया π/4। 45 डिग्री के उपर कॉस 45 होंगे 1/√2। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन सैकेंड देखिए जी, क्वेश्चन सैकेंड देखो, शाबाश। फाइंड द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स। आ वैक्टर सानू दिते हुए हैं, इन्हां विचकार आपां ने एंगल निकालना है। तो बिल्कुल उदा ही आपां करांगे। तो ये दो वैक्टर सानू दिते हुए से, मैं इसनों ए वैक्टर ले लिया, इसनों बी वैक्टर ले लिया, इन्हां विचकार आपां ने एंगल फाइंड आउट करना है, दैट इज़ थीटा अगेन। तो फिर देखो इसी तरह ही करते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे उन्होंने की आ जाएगा मैगनीट्यूड आ जाएगा, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट तो दसिया, इस कंपोनेंट को इस ना कर दो तो 3 आ गया, -2 नू -2 ना कर दो +4 आ गया, 3 × 1 +3 आ गया, ठीक। नीचे मैगनीट्यूड ऑफ ए, मैगनीट्यूड कितना निकालते हैं आप रूट जड़ियाँ डायरैक्शन रेशोज़ ने उन्होंने सम ऑफ स्क्वायर्स 1 -2 स्क्वायर +3 स्क्वायर हो गया जी। नीचे इनटू बी वैक्टर का मैगनीट्यूड 3 स्क्वायर +-2 स्क्वायर +1 स्क्वायर, मैगनीट्यूड हो गया कितना हो गया 10, नीचे 9 4 13 और 1 14, √14 प्लस इतने फिर कितना है 9 + 4 13 + 1 √14 इनटू √14 है जी, इनटू √14 है। तो कितना आ गया 10/14 5/7। तो थीटा जो है इट इज़ द कॉस इनवर्स 5/7, आंसर हो गया। नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर आई कैप -j कैप ऑन वैक्टर आई कैप +j कैप। तो प्रोजेक्शन निकालन का बेटे की फॉर्मूला है आपां हुण करते हैं। हाँ देखो बेटा, जिहड़ा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर साडे कोल है हुण 3rd। इस दे विच आपां ने करना की है कि सानू आ वैक्टर दिता होया, एक ए वैक्टर दिता होया, इसनूं मैं ए लेट कर लिया वैक्टर और इसनूं बी वैक्टर। असी करना प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए ऑन वैक्टर बी, ठीक। तो फॉर्मूला लिखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए ऑन वैक्टर बी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला इसका, डॉट प्रोडक्ट तुहानूं सब नूं पता है, ठीक है। नीचे ऑन बी है ना, ऑन बी है तो नीचे इसका मैगनीट्यूड लिख दो, बस सॉल्व हो गया, ठीक। तो जो रिक्वायर्ड वैक्टर है
प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, सीधा इतने कर लिए, आई कंपोनेंट आई कंपोनेंट है 1 है, 1 आ गया, माइनस 1 इंटू 1 आ गया, नीचे हुण मैगनीट्यूड भावें नीचे जो मर्जी आई जाए, फिर भी अगर तुसीं करना ही है अंडर रूट इज़ द मैगनीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 0 अपॉन एनीथिंग इज़ 0। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। तो फिर उसी तरह इसनों ए वैक्टर ले लो, इसनों तुसी बी वैक्टर ले लो, राइट। देखो इसनों ए वैक्टर ले लिया, इसनों असी बी वैक्टर ले लिया, और सानू उन्हें की किया, प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर दिस ऑन वैक्टर दिस, तो वही क्वेश्चन बन गया, प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए ऑन वैक्टर बी। तो फॉर्मूला आप पहले लिखिए, जरूर लिखना है फॉर्मूला जरूर लिखना है ऑन। अच्छा अगर हो जाए ना प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी ऑन ए आ जाए तो ऊपर का डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, लेकिन अगर ऑन ए होया तो नीचे ए वैक्टर का मैगनीट्यूड हो जाएगा, बस इन्ना चेंज कर दो, ठीक है। ऊपर हुण डॉट प्रोडक्ट है तो स्टैप और टाइम थोड़ा सेव कर लेने, आई कंपोनेंट आई कंपोनेंट वाले ना कर दो, 7 3 इधर -1 मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, 7 8 56 आ गया, नीचे वैक्टर बी का मैगनीट्यूड है तो 7 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, इन डायरेक्शन रेशोज का, और 63 -3 60 आ गया, और नीचे रूट 64 आ गया, 49 प्लस 1 50 और 64 114, दिस इज आवर आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की है, क्वेश्चन 5th, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वैक्टर्स इज ए यूनिट वैक्टर। पहला तो इन्होंने प्रूव करना, सारे यूनिट वैक्टर प्रूव करना है। यूनिट वैक्टर किमें प्रूव होएगा, उन्होंने मैगनीट्यूड कितना कर देंगे 1। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। तो ये बेटे तुहानूं हुणे दस्सिया सी कि जिहड़े परपेंडिकुलर वैक्टर्स होंदे उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट कितना हुंदा है, 0 हुंदा है। तो इस साडे कोल हुण फिर 2 क्वेश्चनस आ गए, लैट्स डू इट। तो बेटे इन्हां नूं की प्रूव करना है, पहला आपां यूनिट वैक्टर प्रूव करना है, ठीक है। इसनूं आपां ये ले लिए, ए वैक्टर ले लिए, ठीक है। तो पहला इसका मैगनीट्यूड कढ़ दिंदे आ, मैगनीट्यूड लईए, राइट। तो मैगनीट्यूड करना है तो किमें होगा, अंडर रूट इस दियां डायरैक्शन रेशोज लैनी है। हुण देखो 1/7 है ना, तो जो ये स्केलर अंदर मल्टीप्लाई होएगा 2/7 आ जाएगा। मैं एक तुहानूं कर देना, फिर नैक्सट दे आप डायरैक्ट करांगे, 2/7 आई कैप 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। तो जो असी इन्हों का मैगनीट्यूड लेना है, हैव अ लुक, ये आ जाऊगा, राइट, बहुत सिंपल है। और चेक इट आउट, कितना होया 4/49 9/49 और 36/49, एलसीएम सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, सारे नू ऐड कर दो 49, तो देखो कैंसिल हो के 1 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो देखो यूनिट वैक्टर प्रूव हो गया फर्स्ट वन। एग्जैक्टली इसी तरीके नाल तुसी बी वैक्टर भी निकाल सकते हो, बी वैक्टर, ठीक है। तो किवें करांगे, 3/7 आ जाएगा, जिस तरह ही किया 2/7 तो 3/7 स्क्वायर माइनस 6/7 स्क्वायर प्लस 2/7 स्क्वायर। तो एग्जैक्टली फिर उस तरह ही है, तो मैग्नीट्यूड लिख लिए है ना, मैग्नीट्यूड लिख लिए, दैट इज़ बेटर। 9/49 माइनस स्क्वायर है, पॉजिटिव हो गया, 36/49 एंड फाइनली 4/49। तो फिर वही आ गया, देख लो 49/49, ये भी 1 आ गया।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਬੇਟੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹ ਵੀ ਕਿतना ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਦੇ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਇਫ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਦੇਖੀਏ ਏ ਔਰ ਬੀ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੋ ਏ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਬੀ ਵੈਕਟਰ 1/7 2i cap plus 3j cap plus 6k cap is the dot product करना है 1/7 3i cap minus 6j cap plus 2k cap। तो ईजी हो जाएगा, ईजी कर लेने इसनों ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੇਲਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 1/49 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਉੱਪਰ ਆਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। 2i cap 3i cap ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, i cap ਡਾਟ i cap ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋਣਾ, 2 3 ਦਾ 6, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, -18 plus 12 और 6 18 - 18 0 upon anything is 0 आ गया जी, 0 आ गया, ठीक। इट मीन्स दिस implies एक ही आ गया परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर आ गया। इसी तरह फिर आप निकाल लो, इसनों निकाल लो, और फिर इसी तरीके नाल की निकाल लो, इसनों निकाल लो। तो सारे का जोड़ा डॉट प्रोडक्ट है थोड़ा 0 आ जाएगा। एक मैं कर देना तो फिर लास्ट वाला तुसी करना है, ठीक है। तो सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लेट्स डू इट। ये बी वैक्टर है 1/7 और जोड़ा लास्ट वाला है 6i cap plus 2j cap plus 3k cap, ठीक। 1/49 फिर वही आई कंपोनेंट वाले नू 18 - 12 plus 6, ठीक। तो हाउ मच इज़ इट, थोड़ा चेक कर लिए, कुछ प्रॉब्लम इत्थे लग रही है। हाँ जी बेटा, इत्थे एरर है, इत्थे स्टेटमेंट च माइनस है भाई, इत्थे स्टेटमेंट च माइनस है, ये तुसी बेटे ठीक कर लो भाई, ठीक है बेटा। तो -3 to -6 हो गया, गुड। तो 18 - 18 0 हो गया, 0। तो ये भी फिर की हो गया, दिस इम्प्लाइज जो बी वैक्टर है परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर हो गया। और इसी तरीके नाल बेटे फिर तुसी ये भी प्रूव कर लेना है, इसमें इक्वल टू 0, तो उत्ते फिर तुसी लिख देना तो ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। देयरफॉर ऑल वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये साडा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। गिवन सानू ये है डॉट प्रोडक्ट, देखो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो गिवन है आप उत्थे शुरू करते हैं, नाल ये भी चीज़ सानू गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट तो शुरू करिए। सो लेट्स डू इट। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर नाल, और इक्वल्स टू दिता है 8। तो डॉट प्रोडक्ट है, तो पहला आप डॉट प्रोडक्ट सारे ना करना। देखो डॉट प्रोडक्ट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर नाल, फिर प्लस बी वैक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट कर लो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर नाल, इक्वल्स टू 8। हुण बहुत कामली करना है इसनों। देखो
ए वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर नू डॉट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल्स टू 8। ये बन गया सेम वैक्टर्स ने जो अपने लैक्चर के शुरू में किया। और दिस वी नो तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट हुंदा कॉम्यूटेटिव हुंदा, तो इसनूं आपां लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये फिर अपने कोल सेम वैक्टर्स आ गए, तो मैगनीट्यूड का स्क्वायर आ गया, हीट आ गया। लैक्चर के शुरू के जे तुसीं स्किप करता तो बेटे थोड़ा जिहा तुहानूं ये मुश्किल लगूगा, पर अगर लैक्चर तुसीं पूरा देखिया तो तुहानूं ये क्लीयर हो गया होना। हुण देखो फाइंड की करना है, फाइंड तो ये करना है, नाल ही कंडीशन होर दित्ती हुई है। वट वॉज इट मतलब ये मैगनीट्यूड दिता होया, स्टेटमेंट चैक करिए दोबारा। आ देखो मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर, मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर दिता होया 8 टाइम्स मैगनीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और इत्थे तुसीं कर लो ये मैगनीट्यूड ऑफ ए कितना है 8 टाइम्स मैगनीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इसका की है स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। कितना हो गया बेटे 64 मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस दिस इक्वल्स टू कितना आ गया 8। और हम तो बस सॉल्व भी कर लो, 63 आ गया टाइम्स इक्वल्स टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर 8/63 एंड देन फाइनली जो आप स्क्वायर रूट लेना ना, जो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर कितना आ गया 8/63 होल अंडर द रूट। तो अगर तुम इसमें सॉल्व कर दो, लेट्स डू इट, ये आ गया। तो 2 पेयर है, 2 बार आ गया, इधरों 3 आ गया, 2/7। रैशनलाइज करना है वो थोड़ी मर्जी है, बट अदरवाइज ये साडा आंसर आ गया। ठीक है, रैशनलाइज किदा √7 नाल मल्टीप्लाई, √7 नाल डिवाइड, तो √7 नाल मल्टीप्लाई करोगे √14 आ जाएगा, और √7 नाल जो डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2√14/21। और हुण असी अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, वो तो सानू पता ही है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर है, तो 8 टाइम्स दिस 2√14/21, तो दिस इज 16√14/21। ये आंसर आ गया जी, दिस एंड दिस आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे है इवेल्यूएट द प्रोडक्ट। ये दो वैक्टर्स के विचकार देखो कि दिता है डॉट प्रोडक्ट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, सो लेट्स डू इट। करिए डॉट प्रोडक्ट, केड़ा डॉट प्रोडक्ट दिता है, ये दिता है डॉट दिस वन। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो पहला 3a डॉट प्रोडक्ट कर दो इस पूरी ब्रैकेट नाल जिस दे विच वैक्टर्स है ने, -5b है दूसरी टर्म इस दे विच, उसका डॉट प्रोडक्ट ये है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहला 3a इंटू 2a आ गया, इस तरह 3a इंटू 7, मतलब ये सारा डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। तो मैं एक स्टैप तुहाडे लई एडिशनल कर रहा है, वैसे तुसीं इसनूं डायरैक्टली करियो। तो ये आ गया 6, दिस सेम वैक्टर का आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये 21 डॉट प्रोडक्ट। इत्थे नूं पहले ही देखो कॉम्यूटेटिव है, सानूं पता है 10 और ये 35 ठीक है जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो फाइनल कितना आ गया 6 + 11
माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो ये आंसर तुसी इत्थे ही मतलब छड़ देना है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हैव अ लुक। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल कर देने हैं, and such that the angle between them is 60, theta is 60 and scalar product is 1/2। तो स्केलर प्रोडक्ट बेटे किसनों कहने हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। हाँ देखो बेटा स्टेटमेंट लिखते हैं, मैग्नीट्यूड देता है ना दो वैक्टर्स का इक्वल, तो लिख लो इत्थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंगल कितना देता है अनुचकार 60 है, और स्केलर प्रोडक्ट कितना देता है, देखो चेक इट चेक इट। स्केलर प्रोडक्ट इज़ हाफ। स्केलर प्रोडक्ट बेटे किस दा नाम है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम की है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम की है स्केलर प्रोडक्ट। ये तुहानूं दस्सिया सी क्योंकि इसका आंसर स्केलर आंदा है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये स्केलर प्रोडक्ट कितना दिता है सानू, हाफ। स्केलर प्रोडक्ट हाफ मतलब ये जड़ा डॉट प्रोडक्ट है कितना दिता है, हाफ। बस दैट्स इट, क्वेश्चन साडा हो गया, बहुत सिंपल है। तो सोल्यूशन च देखो कोई ज़्यादा काम नहीं है, सानू डॉट प्रोडक्ट दिता होया हाफ, तो इसका फॉर्मूला जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ। बस वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो इत्थे देखना इत्थे सेम आ गया, इक्वल है, गिवन है, कॉस 60 आ गया जी इक्वल्स टू हाफ। हुन इस तरफ कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, वैक्टर का स्क्वायर हो गया, कॉस 60 कितना होंदा है, हाफ। हाफ एक कैंसल आउट हो गया, जाके 2/2 हो गया, 1 हो गया, तो व्हाट यू गेट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो तुहानूं हुणे दस्सिया सी जदों स्क्वायर नूं असीं स्क्वायर रूट लेना तो पॉजिटिव लेना है, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। ठीक है, बाकी तो तुहानूं पता ही है, आ देखो इक्वल है, दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि सेम है, इक्वल है। तो यही अपन ने फाइंड करना सी, जस्ट चेक इट आउट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स फाइंड करना सी, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जी। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन 11 देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वैक्टर इफ फॉर ए यूनिट वैक्टर ए। तो यूनिट वैक्टर ए है, यूनिट वैक्टर है, इज़ ए यूनिट वैक्टर। तो इसनों तुसी ये चीज़ लिखना नहीं है, तुसी डायरैक्टली बस ये याद रखियो, जो यूनिट वैक्टर दिता होंदा तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होंदा है, 1 होंदा है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होंदा है, ये ज़्यादा पे करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो फिर की दिता होया, डॉट प्रोडक्ट दिता होया सानू किसदा, एक्स वैक्टर माइनस ए वैक्टर, डॉट प्रोडक्ट है एक्स वैक्टर प्लस ए वैक्टर, किस दे इक्वल है 12। तो लेट्स डू इट। आ दिता होया, फटाफट डॉट प्रोडक्ट आप कर लिए, चलो जी करते हैं। एक्स वैक्टर नू डॉट एक्स वैक्टर प्लस ए वैक्टर है माइनस ए वैक्टर डॉट प्लस ए वैक्टर इक्वल्स टू 12। तो एक्स वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर डॉट ए वैक्टर, बस दिस यही इंपॉर्टेंट है, माइनस है, माइनस नो पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया माइनस ही आ गया, डॉट ए वैक्टर 12 आ गया। ये बन गया सेम वैक्टर्स का, तुहानूं दस्सिया सी सेम वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्केयर। ठीक है, इसनों तुसी एक कॉम्यूटेटिव होंदा है, तो इसनों आप इदां लिख सकते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा। और फिर देखो ये सेम वैक्टर्स का प्रोडक्ट है, 12 आ गया। हुण चेक करो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 1 है, यूनिट वैक्टर है, तो ये चीज़ आप देखनी है, -1 मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 12,
तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 आ गया इधर, उधर जाके ट्रांसपोज किया 12 + 1 13 आ गया, स्क्वायर 13 है। तो एक स्टेप चलो और कर लो, देयरफॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, √13, दिस इज़ द आंसर। हाँ देखो बेटे 10th क्वेश्चन है, ए वैक्टर दिता होया सानू, बी वैक्टर दिता होया है, सी वैक्टर दिता होया है, इस च के नहीं है, आर सच दैट ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर। तो बेटे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0। ਠੀਕ, तो इक्वेशन करिए, फाइंड की करना है, वैल्यू लैम्डा दी। लेट अस डू इट। देखो की दिता होया, आ वैक्टर्स तुहाडे कोल दिते हुए ने, वैक्टर्स दिते हुए ने, और की दिता है कि जिहड़ा आ वाला वैक्टर है वो परपेंडिकुलर टू है सी वैक्टर। तो पहला ही तुहाडे माइंड 'च की होना चाहिए कि जो इस वैक्टर दा डॉट प्रोडक्ट है सी वैक्टर दे नाल वो कितना होएगा, 0। ठीक है, और वैसे भी याद रखा करो कि जदों भी कोई अननोन तुसी निकालना है तो जिन्नी देर तक तुहाडे कोल इक्वेशन नहीं होएगी तो अननोन किद्दां निकलेगा। तो ये देखो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्यों बनी है, ड्यू टू दिस। क्यों है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट, याद ही कर लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर जिहड़े वैक्टर्स होंदे हैं इज़ 0 होंदा जी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए, करो। ए वैक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर है, लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये हो गया, प्लस हो गया, ये इस तरह कर दो। डॉट सी वैक्टर कितना है, 3, कंफर्म कर लिए स्टेटमेंट, 1 मिनट 3i कैप है ना, ठीक है, 3i कैप है प्लस j कैप, ये डॉट प्रोडक्ट है इस नाल, किस दे इक्वल है, 0। तो हुण देखो किवें करना है। हुण इत्थे क्वेश्चन देखो कई बारी बच्चे इत्थे फस जाते हैं, तो इनू करन दा देखो मैथड की है। तुसीं की करो, 2i कैप 2j कैप 3k कैप लिख लो, माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप, अंदर स्केलर में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लैम्डा टाइम्स k कैप, ये आ गया। इज़ द डॉट प्रोडक्ट किस नाल है, 3i कैप प्लस j कैप इक्वल्स टू कितना है, 0। ठीक है, जल्दी नहीं करनी अजे। हुण देखो इसनू और इसनू लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस, व्हाट यू डू, इस चों 2 माइनस लैम्डा आई कैप की ले लिया कॉमन, आई कैप कॉमन ले लिया, 2 माइनस लैम्डा, अगे की है 2j और 2 लैम्डा j कैप, इस चों की कॉमन ले लो तुसी, फिर इस चों की कॉमन लो, j कैप ले लो कॉमन, तो 2 प्लस 2 लैम्डा। इसी तरह बेटे के ले लो, के वाला आ वाला, इस चों के कॉमन ले लो, 3 प्लस लैम्डा, ठीक है, ये आ गया। इसनू डॉट प्रोडक्ट की है 3i कैप प्लस j कैप इक्वल्स टू 0 है। हुण देखो जो डॉट प्रोडक्ट करना तुहानूं दस्सिया, आई वाला जिहड़ा आ वाला कंपोनेंट है इसनूं इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, तो जो डॉट प्रोडक्ट करोगे आई नू आई नाल तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, इसनू जे वाले ना कर दो, कितना है जे वाला, 1, तो 1 है, प्लस 3 प्लस लैम्डा, और के तो है ही नहीं, मतलब 0 के है, 0 के कैप है, तो इट इज़ बेटर नॉट टू राइट दिस। जो लिखना भी है तो 0 लिख लो बात तो बात, क्योंकि वो तो 0 है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। चलो हम मल्टीप्लाई कर लो, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 6 and 2 8,
8 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू 8 आ गया जी। लैम्डा में अगर दिला जी लैम्डा इक्वल्स टू 8, लैम्डा इक्वल्स टू 8। दिस इज़ योर आंसर। हाँ देखो बेटे अगला क्वेश्चन। शो दैट ये बेटे जो वैक्टर्स ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਫॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स ए एंड बी, ये दो वैक्टर्स देते हुए हैं। तो लेट अस डू इट, करिए जी। ठीक है, तो देखो ए वैक्टर दिता हुआ है किहड़े वाला, मैगनीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वैक्टर प्लस मैगनीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वैक्टर, ये परपेंडिकुलर दिस। तो इस नो तुसी डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर है ना, डॉट प्रोडक्ट किस नाल, जिहड़ा आ वैक्टर दिता है द नेक्स्ट वन माइनस इंटू ए वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट किस दे इक्वल होएगा, की प्रूव करना अपने, शो दैट करना है ना, शो दैट करना है। तो इक्वल टू 0 शो करना है। इट मीनस जो शो करना है तो आप इन्हू चैक कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन नहीं है, आप चैक करना है, टू प्रूव करना है। तो आप इसनू शो करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कदों होएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट किस दे इक्वल होएगा, 0 दे, 0 दे इक्वल शो करना है जी। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। पहला फर्स्ट टर्म आए इसनू पूरे नाल करांगे आपां। तो बहुत केयरफुली डॉट प्रोडक्ट ये सारी ब्रैकेट दे नाल, सारी ब्रैकेट दे नाल। मैं बेटे थोड़ा जा इसनू फास्ट करदा। ठीक है, थोड़ा जा फास्ट इसनू करदा, तुसी होपफुली समझ जाओगे। प्लस फिर सैकेंड टर्म ये है, सैकेंड टर्म बेटे है इसनू डॉट प्रोडक्ट आ सारे नाल जी। दिस चलो हुण करिए। तो हुण डॉट प्रोडक्ट आप नाल दे नाल करी जावांगे, मतलब एक स्टैप आप निकाल लीए। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट जो इस नाल कीता तो ये मैगनीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, बी वैक्टर है डॉट बी वैक्टर है, तो ये मैगनीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो गया, डॉट प्रोडक्ट है। फिर इसनों इस ना करना है, इसनों इस ना करना है। ठीक है, किमें होएगा, किमें होएगा, देखो माइनस माइनस ए वैक्टर, ठीक है, डॉट बी वैक्टर है। फाइन, समझ लग रहा है, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर लिख लो। तो नाल की हैगा, हाँ बेटे ये सीगा जोड़ा ये पहला इनू लिख लेना है ना, इसनों इस नाल मल्टीप्लाई करना है, पहला इनू लिख लो। चलो इनू लिख लो जी, पहला ये नाल बी वैक्टर है डॉट, फिर हम इसनों लिख लो प्लस इसनों करो चलो मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट करिए। डॉट बी वैक्टर माइनस इसने जो डॉट प्रोडक्ट किया स्क्वायर, इस तरह डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक हो गया, चेक इट आउट। हुण तुसीं चेक करो, ये कॉम्यूटेटिव होंदा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो गए, कैंसल आउट हो गए जी, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, हुण देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है और जस्ट चेक इट आउट कि कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब आ वाला जिहड़ा पूरा है इन्हू आप अगे लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू डॉट प्रोडक्ट प्लस ये आ गया। देखो सेम टर्म्स है, कैंसिल आउट हो गए, ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो हैंस प्रूव्ड हो गया जी, क्लियर है जी बिल्कुल, हाउ इट इज़ डन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो की है
ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ 0 ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 0 ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ 0 ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨॉन ज़ीरो ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨॉन ज़ीरो ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इस नू अगर आप इसे नाल ही कर दिए, देखो ये नॉन ज़ीरो वैक्टर ले रहा मैं, ये हो जाता है 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 आ गया। देखो हो ही नहीं सकता। तो ये उदों ही पॉसीबल है किमें? देखो हुण जो सानू दिता होया है, ये सानू गिवन है ना, ये सानू इक्वल्स टू 0 दिता है। दिस इंप्लाइज मैगनीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज जड़ा है मैगनीट्यूड ऑफ ए कितना होएगा? पक्का 0। तो किस वैक्टर का मैगनीट्यूड 0 होंदा है? ज़ीरो वैक्टर का मैगनीट्यूड कितना होंदा है? 0 होंदा, ठीक है। ज़ीरो वैक्टर किदां दा होंदा है? इदां दा होंदा है 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, ये तो 0 वैक्टर है। उसदे विच स्केलर कंपोनेंट सारे किन्ने होंदे? 0 होंगे, ठीक है। तो ये बारे तो श्योर हो गया भी 0 वैक्टर है। हुण 0 वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसे नाल कर लो, वो 0 ही आएगा, ठीक है। इसलिए बी मैटर ही नहीं करता कि 0 वैक्टर है या नॉन ज़ीरो वैक्टर है। तो इट मीनस ये पक्का हो गया कि जो ए वैक्टर है वो की है? 0 वैक्टर है। ए वैक्टर ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ? 0 ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट? तो दिस इज़ इक्वल टू 0 वैक्टर, ये 0 वैक्टर है। तो बी बारे की किया जा सकता है? बी ਜਿਹੜਾ है 0 वैक्टर भी हो सकता है और बी ਜਿਹੜਾ है नॉन ज़ीरो वैक्टर भी हो सकता है। इस करके व्हाट कैन बी कंक्लूडेड? तो की लिखांगे? बी वैक्टर कैन बी एनी वैक्टर, कुछ भी हो सकता है। अगर 0 वैक्टर ना मल्टीप्लाई होएगा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा, ठीक है बेटे। ये साडा आंसर है, ठीक है। ये तो सिर्फ बेटे तुहानू एग्जैम्पलीफाई करने वास्ते सीगा, यही इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तुहाडा सोल्यूशन इत्थों शुरू होंदा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 13 देखो, ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स सच दैट उन्हों का सम जोड़ा है इक्वल्स टू 0 वैक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी एंड ए, ठीक। तो इस क्वेश्चन में देखो किमें करना है। सब तो पहला जो यूनिट वैक्टर्स दिते हो तो पहला तो माइंड की आना चाहिए कि उन्होंने मैगनीट्यूड कितना होएगा? 1 होएगा। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सब तो पहला यूनिट वैक्टर्स हैं सोल्यूशन, दे आर यूनिट वैक्टर्स। तो दिस इंप्लाइज ये सारे दे सारे इन्होंने सारा का मैगनीट्यूड तुहाडे कोल कितना आ गया? 1 आ गया। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया जी, क्लीयर हो गया। सच दैट हुण इक्वल्स टू 0 दिता होया, इस चीज़ को आप यूटिलाइज करांगे। और देखो इसनों देख के सानू थोड़ी स्मैल आ रही है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, ठीक। तो वट वी डू, मैं लैक्चर के शुरू तुहानू दस्सिया सी कि अगर तुहानू एक रिजल्ट दस्सिया सी कि अगर सेम वैक्टर्स मल्टीप्लाई होंदे हैं तो उन्होंने मैगनीट्यूड का स्केयर होंदा है, और कन्वर्सली अगर ये आप लीए तो सेम वैक्टर्स का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट होंदा है। तो मैं की कंसीडर करदा इत्थे बेटे? कंसीडर ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, इसका की करता? स्केयर कंसीडर कर लिया। तो इनू पूरे नू सपोज ए है, पूरा ए है, तो की होएगा? सेम वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो इत्थे आ वैक्टर ए है, ये सेम वैक्टर का पूरा वैक्टर है ना, इन्हों का की होएगा? डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया जी। हुण आपने मल्टीप्लाई करना है, पहला ए वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन्हां नाल करना है, ए वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस नाल जी। थोड़ा बेटे फास्ट कर रहे हैं है ना, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बी वैक्टर डॉट प्लस सी वैक्टर है डॉट, सारे ना डॉट वैक्टर कर लो।
ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर सारा नाल देखो बेटे इन्ना को तुहानू मेहनत करनी पेगी है ना। तो बेटे प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर लियो तो लाइक तो शेयर कमेंट बेटे जरूर करियो बिकॉज इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट तुहानू समझाने वास्ते ऑनलाइन बट एनीथिंग फॉर यू बेटा। लो जी और ये तो बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ठीक। और ये कॉम्यूटेटिव होंदा कॉम्यूटेटिव होंदा चेक इट कॉम्यूटेटिव होंदा तो ए भी लिख सकते हैं इसमें ए भी तो 2 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरीके नाल ए जो है और ये भी कॉम्यूटेटिव है ना तो उसनों उसे ऑर्डर च लिख लो जो कह रहा है ये इस तरह है। और सेम फिर ये आ गया और जिथे ये है बेटा ये सेम वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है स्क्वायर स्क्वायर आ गया ठीक है। बाकी आप सारे ने एडजस्ट कर लिया बी सी एंड ऑल सारे आ गए। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना सी 1 का स्क्वायर 2 कॉमन ले लो इस चों ये भी बेटे 1 आ गया ये भी 1 है अपन गिवन है सारे का मैग्नीट्यूड 1 है ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना है ये 0 वैक्टर है तो 0 वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वैक्टर कितना होंगे 0 तो इसलिए आप देखो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है उस वैक्टर का तो इतने कितना आ गया 0 ले लीजिए वाई बिकॉज ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर ये 0 वैक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है 0 वैक्टर का मैग्नीट्यूड 0 वैक्टर का कितना होंगे 0 अर्लीयर टोल्ड देखो पिछले क्वेश्चन के तुहानू दस्सिया सी तुहानू जिहड़ा 0 वैक्टर है ना 0 वैक्टर है 0 वैक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होंगे ठीक है। तो लैफ्ट हैंड साइड तो मतलब तुहाडे कोल की चल रहा है 0 चल रहा है ना। तो देखो बेटा 1 + 1 2 तो 1 3 लैफ्ट हैंड साइड लेके आए -3 हो गया 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है। चलो एक स्टेप और कर लेने व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इनू ये कर लो और फिर इसका जो आंसर आ गया -3/2 आ गया जी। ये जो है सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ दीज वेक्टर्स -3/2 दिस इज द आंसर। हाँ बेटे क्वेश्चन 15th में करवा रहा हूँ इफ़ द वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रायंगल आर दिते हुए ऑर्डर च हैं इसनों ए लेट कर लाँगे इसनों B और इसनों C दैन फाइंड एंगल ABC राइट। तो देखो इसनों किवें करते हैं ए लेट कर लो 1 2 3 B -1 0 0 ठीक है दिस वन एंड C 0 1 2 फाइंड करना एंगल सॉरी बेटा बेटे आप करना है एंगल ABC अपने फाइंड करना है ठीक। तो बड़ा सिंपल है कि AB हाँ और BC ये एंगल आप फाइंड करना है। तो इसमें तुम एवं लै सकते हो कि इस वैक्टर में अगर आप BA ले लीए इस वैक्टर में की लै लो BC तो जिमें आप पहला क्या सी कि A वैक्टर और B वैक्टर के विचकार एंगल फाइंड करना है cos थीटा फाइंड करना है तो पहला BA फाइंड करिए। तो BA वैक्टर किमें लभांगे हाँ देखो बेटे पहला आप BA निकाल लिए तो BA वैक्टर किमें निकलेगा BA वैक्टर किमें निकलेगा ये देखो इनिशियल है ये टर्मिनल है तो B तो ए इस तरह लिख लो ईजी हो जाएगा 1 -(-1) ठीक है। इत्थे आएगा I कैप प्लस 2 -0 J कैप और 3 -0 K कैप। तो BA वैक्टर तुहाडे कोल आ गया BA वैक्टर आ गया जी 1 + 1 2 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप
ठीक है। और फिर तुसी की ले लो, एक बी ए आप लेना है, एक बी ए और एक बी सी, ठीक है। बी ए और बी सी, बी सी वैक्टर तो सीधे निकल जूगा, देखो 0 माइनस ऑफ -1, 0 + 1 लिख दी सीधा ही, आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप 2 - 0 के कैप। तो बेटे तुहाडे कोल बी सी वैक्टर आ गया आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो इस वैक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ए वैक्टर ले ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ए वैक्टर ले ਲੈਂਦੇ ਆ, और इस वैक्टर ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ बी वैक्टर ले ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ठीक है। इस ਨੂੰ ए वैक्टर ले लो और इस ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਓ बी वैक्टर ले लो, और ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, cos थीटा ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, और नीचे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ मैगनीट्यूड, नीचे ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैगनीट्यूड आ जाएगा, ऊपर दोनों आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, लिख लिए 2i कैप 2j कैप 3k कैप इज़ द डॉट प्रोडक्ट है किस नाल i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और नीचे उन्होंने मैगनीट्यूड है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। ਹੁਣ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਲੇ ਕੈਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, 2 1s ਦਾ 2, 2 प्लस 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ 2, 3 2s ਦਾ 6, नीचे रूट 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो 10 upon 102. This is your almost we are close to answer. थीटा फिर कितना आ गया, cos थीटा is this much, तो it is cos inverse 10 upon 102. So this is the required angle, जो थीटा सी या एंगल ए बी सी सीगा, एंगल ए बी सी। दिस इज योर आंसर बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो एक बहुत ही सिंपल मैथड मैं तुहानूं दसदा कि निकाल लो डायरैक्शन रेशोज ऑफ वैक्टर ए बी निकाल लो। डायरैक्शन रेशोज किवें निकालते हैं आपां, डायरैक्शन रेशोज किवें निकालते हैं, जिवें तुहानूं दस्सिया सी टर्मिनल माइनस इनिशियल कर दो है ना, 2 - 1 2 - 1 6 - 2 एंड 3 - 7, तो दैट इज़ ये आ गया डायरैक्शन रेशोज 1 4 -4। और डायरैक्शन रेशोज तुसी निकाल लो बी सी दियाँ निकाल लो, फिर वही है टर्मिनल है, टर्मिनल पॉइंट है 3 - 2 10 - 6 -1 -3, दैट इज 1 4 एंड -4। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ तो डायरैक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे हैं। हैव ए लुक, आ देखो चेक कर लो, 1 upon 1 1 आ गया, 4 upon 4 ये भी 1 आ गया, -4 upon -4 ये भी 1 आ गया। इट मीन्स डायरैक्शन रेशोज ऑफ वैक्टर ए बी एंड बी सी वैक्टर आर प्रोपोर्शनल। तो जो ये प्रोपोर्शनल होन दिस इंप्लाइज ए बी and BC are collinear vectors, ठीक है। that is A B and C, points A B and C are what, collinear। it's very simple, ठीक है जी, क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके नाल तुसी
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ 17th ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਏ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਏ ਵਰਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈ ਲਓ, ठीक है, और बी वर्टेक्स दूसरा वेक्टर ले लिए, और वर्टेक्स जो सी है वो बेटे आप आ ले लेने हैं। ठीक है, हुण की निकालो इहदा फंडामेंटल की है, राइट ट्रायंगल किवें बनेगी ये? राइट ट्रायंगल बेटे बनाने वास्ते सानू की चाहिए होंदा? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगेगा, तो उस लिए सानू की निकालना पेगा? देखो उस लिए सानू ए बी वैक्टर का मैगनीट्यूड चाहिए, फिर बी सी वैक्टर का मैगनीट्यूड चाहिए, और फिर ए सी वैक्टर का मैगनीट्यूड चाहिए। ये सारे मैगनीट्यूड जो आ जाएंगे साढ़े को लेंथ आ जाएगी, इन्होंने स्केयर्स आप फाइंड आउट कर लाँगे। इसलिए सब तो पहला सानू चाहिए की है, पहला सानू इन्हों के मैगनीट्यूड चाहिए है। इन्होंने वास्ते फिर सानू ए बी वैक्टर चाहिए। चलो ए बी वैक्टर लभीए जी। पहला ए बी वैक्टर किवें होगा? जिवें मैं दस्सिया सी, इनका डायरैक्शन रेशो इस चों माइनस कर दो, टर्मिनल माइनस इनीशियल, तो इतने 1 है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आई कैप प्लस -3 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 जे कैप, फिर -5 -1 के कैप। तो ए बी तुहाडे कोल वैक्टर कितना आ गया जी? ए बी वैक्टर कितना आ गया? माइनस आई कैप -2 जे कैप -6 के कैप। एग्जैक्टली फिर इस तरीके नाल तुसी बी सी वैक्टर निकाल सकते हो। शॉर्टकट तुहानूं दस रहा बेटा, इस चों माइनस कर दो, 3 - 1 2 आई कैप -4 माइनस ऑफ -3 +3 -4 +3 माइनस जे कैप, फिर -4 माइनस ऑफ -5 +5 हो गया, -4 +5 1 आ गया, ये आ जाएगा 10। फिर ए सी वैक्टर भी इस तरह निकाल लो तुसी। ए सी वैक्टर 3 चो 2 माइनस कितने 1 आई कैप, 1 आई कैप, -4 माइनस ऑफ -1 प्लस हो गया -3 जे कैप, और -4 -1 -5 के कैप। ठीक है जी, क्लीयर है? इस मैथड ना कढ़ लो, और फिर तुसी इन्हां दे मैगनीट्यूड कढ़ लो। मैगनीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर √-1 का स्क्वायर जो इसके स्केलर कंपोनेंट है, -2 स्क्वायर -6 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह कितना आ गया? चलो निकालिए कितना आ गया ये? 1 + 4 5 + 36 41 आ गया, ये मैगनीट्यूड आ गया इसका। इस तरह से बी सी वैक्टर का मैगनीट्यूड निकालिए। चलो करिए, 2 स्क्वायर +-1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, 4 +1 +1 √6 आ गया। मैगनीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर आ गया जी। फिर मैगनीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर निकाल लो, 1 स्क्वायर -3 स्क्वायर -5 स्क्वायर, तो 1 + 9 + 25 √35 आ गया। उस तो हम पाइथागोरस थ्योरम देखो, जो आप लगाने तो कन्वर्स लगाना है, स्क्वायर होना चाहिए। ये लेंथस आ गई, लेंथस आ गई ट्रायंगल ए बी सी दी साइड्स दियाँ। तो सब तो वड्डी साइड केड़ी है? √41। तो मैगनीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर, स्क्वायर कितना कितना आ गया? 41। इस तरह ही बी सी इस द स्क्वायर कर लो, 6 आ गया। मैगनीट्यूड ऑफ ए सी स्क्वायर कर लो, 35 आ गया। क्लीयर है बिल्कुल? देखो 35 + 6 41 बन रहा है, मतलब जो इसका मैगनीट्यूड का स्क्वायर है वो बी सी स्क्वायर प्लस इसका मैगनीट्यूड का स्क्वायर आ गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम
ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। हो गया जी, वेरी सिंपल। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन देखो, ये कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड है ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ए, एंड लैम्डा इज़ ए नॉन ज़ीरो स्केलर, मतलब कोई कांस्टेंट भी अगर है तो ज़ीरो नहीं है। दैन लैम्डा इंटू ए इज़ ए यूनिट वैक्टर इफ़, ਹੁਣ देखो यूनिट वैक्टर जो है, जो उन्हें क्या दिस इज़ ए यूनिट वैक्टर, तो इमीडिएटली तो क्या यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होंगे 1। फिर आप प्रॉपर्टी की सी कि इसनों असी इस तरह लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये तो कितना दिता होया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कितना ए है इक्वल्स टू 1, क्लियर है। और फिर फाइनली अगर आप ए की वैल्यू निकालिए ए इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस थिंग, तो दिस इज़ योर ऑप्शन, ऑप्शन इज़ डी। क्लियर है जी, दैट्स इट।